सरकार जो बात करती है महिला सशक्तिकरण की, जो बात करती है नारी शक्ति की, लेकिन आज उसी नारी शक्ति पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो ये प्रचार प्रसार सरकार की तरफ से किए जाते हैं, क्या ये सिर्फ वादे हैं? इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स जो लंबे समय से शासन प्रशासन की तरफ से दिए गए हर कार्य को पूरे मनोयोग से करते हैं, आज उन्हें धरना प्रदर्शन करने के लिए, हड़ताल करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया गया और उनकी तमाम मांगे थी। उन मांगों में सबसे प्रमुख मांग कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस पर सरकार की तरफ से कोई भी मंथन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें, दीपावली के पहले भी इन आशा वर्कर्स के द्वारा राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। उसके बाद ब्रजेश पाठक से मुलाकात की गई और अब आज फिर यानी कि 1 नवंबर को, नवंबर की शुरुआत होते ही इनके द्वारा एक हड़ताल की गई। आज प्रदेश व्यापी हड़ताल थी, एक बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन आज भी सरकार के बीच में कोई भी सुपुकार देखने को नहीं मिली। सरकार के अधिकारियों की तरफ से यह युग है कि सरकार के नुमाइंदों की तरफ से सिर्फ एक जवाब दिया गया इन आशा वर्कर्स को, और वो ये था कि शासन प्रशासन की तरफ से जो भी अध्यादेश जारी होगा उसे लागू कराया जाएगा। आज आशा वर्कर्स के बीच में बेहद ही नाराजगी और उनका यही कहना है कि जो तमाम दावे, तमाम वादे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की जो बात हो रही, वो सिर्फ बातें हैं, ना कि उन्हें धरातल पर लागू करवाया जा रहा है। इस वक्त पर आशा वर्कर्स में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है और इनका यही कहना है कि अगर ये अपने पे आ गए तो बड़ा उलटफेर करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल आज के प्रदर्शन में क्या कुछ देखने को मिला, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आशा वर्कर सीमा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सीमा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सीमा जी, जैसा कि देखने को मिला कि आज प्रदेश भर में आशा वर्कर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा गया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आज का प्रदर्शन किस तरह का रहा है और इस बीच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाई हैं? मैम, आज पूरे जो है प्रदेश भर में 1 दिवसीय हड़ताल था जी, और हमारी जो हड़ताल है बहुत हम क्रोध पूर्वक गए थे जिला अध्यक्ष जी के पास जी, और हम आए दिन जाते रहते, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। हमने भी जल्दी हाल ही में जो है पाठक जी को भी, ब्रजेश पाठक जी को भी ज्ञापन दिया था जी, और बस अनुशासन मिलता है कि ठीक है ऊपर से आदेश आएगा। कुल मिला के पूरी खिचड़ी जो है ना ऊपर से ही पकनी है। हमारी समझ में ये नहीं आता, जब पूरा काम ऊपर से होता है तो ये बीच में अधिकारियों को क्यों रखे हैं, किस लिए रखे हैं? जी, सरकार सीधे आदेश करे, सीधे हमारा राज्य कर्मचारी का हमें दर्जा दे, बात खत्म करे। जी, तो क्या कुछ देखने को मिला सीमा जी? क्या किसी ने आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया इस बीच में? हमसे बातचीत अगर कोई करते हैं तो हमारे महान पत्रकार भाव करते हैं और हमारी आवाज पूरी तरीके से पहुंचाते हैं, लेकिन जो अधिकारी लेवल के लोग हैं वो सरकार से जैसे दबे कुचले हुए हैं, बस उतना ही काम करते हैं। जैसे सरकार कुछ कह देती है बस वही काम वो करते हैं। बस इतना जिलाध्यक्ष से बात हुई, हम लोगों ने विनम्रपूर्वक कहा कि सर देख लीजिए हम लोग बहुत परेशान है, तो कहें ठीक है, जो भी ऊपर से अध्यादेश जारी होगा तो तभी कुछ हो पाएगा। जी, तो हम लोग कुछ उसमें हम लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, हम लोग परेशान है, हम लोग त्राही है कि सरकार हमारी सुने, लेकिन सरकार कहाँ अंधी बहरी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी सीमा जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आगे चलकर कोई और भी कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि देखने को मिला इस बार तो आप लोगों की तरफ से पूरी कार्यक्रमों की लड़ियां ही बिछा दी गई थी। दीपावली के ठीक पहले आप लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया लखनऊ के इको गार्डन में, जिसमें लाखों की संख्या में आशा बहुएं आने के प्रयास किया गया था। उसके बाद देखने को मिला कि आप लोगों ने ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की। फिर नवंबर की शुरुआत में ही 1 तारीख को आप लोग फिर से हड़ताल पर उतर आई हैं। तो इस तरह से लगातार आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो आगे भी कुछ देखने को मिल सकता है कि आप लोगों ने भी ठान लिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आप लोग पीछे नहीं हटेंगी? बिल्कुल, ये हम महिलाओं की लड़ाई है। हम तो ये समझने लगे हैं कि महिलाओं को इन्होंने पूरी तरीके से गुलाम समझ के रखा हुआ है और ये यूं ही समझते रहेंगे तो हम महिलाएं पीछे हटने वाली नहीं है। हम आगे भी हड़ताल करते रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवा के रहेंगे। और मैं सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि माता सीता सिसकी थी लंका में तो सीता तहस नहस हुई थी। अगर वो अपनी सरकार बचाना चाहते हैं तो हम आशा बहुओं को तत्काल राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का काम करें। जी सीमा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।